हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें है ओसियस सिस्टम। ये क्या होता है? यह स्केलेटल से मिलकर बना होता है। यह ह्यूमन बॉडी की बोन्स के फ्रेम का वर्क करता है, जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। एडल्ट में बोन 206 होती हैं और चिल्ड्रंस में लगभग 300 से ज़्यादा होती हैं। इसके बाद है एक्जियल स्केलेटन। ये क्या होता है? एक्जियल स्केलेटन में वो बोन्स होती हैं जो बॉडी के एक्सिस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टेर्नम होती हैं। एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। स्कल में होती हैं 28 बोन्स, हायोइड बोन 1 होती है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होती हैं, रिब्स में 24 बोन्स या 12 पेयर, स्टेर्नम में 1 बोन होती है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द स्कल। स्कल के फंक्शन क्या होते हैं? यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फेशियल बोन्स फेस का फ्रेम बनाने में वर्क करती हैं। फेशियल बोन टीथ को प्रोटेक्ट करती हैं। फंक्शंस ऑफ द हायोइड बोन, टंग की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यह बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखती हैं। यह बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। यह अपर लिम्स और हेड के फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द रिब्स। रिब्स हार्ट और लंग्स को घेरती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द स्टेर्नम। यह रिब केज सर्कल को पूरा करती हैं और प्रमुख ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ऐसी बोन्स जो एक्सिस के किनारे पर स्थित होती हैं वे अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स होती हैं। इसमें 126 बोन्स होती हैं। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है: पेक्टोरल गर्डिल विद अपर लिम, पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम। इसमें 64 बोन्स होती हैं और इसमें होती हैं 62 बोन्स। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल। यह सपोर्ट और सस्पेंशन का वर्क करती हैं। यह लोकोमोटर एक्शन में हेल्प करती हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द पेल्विक गर्डिल। वर्टिब्रल कॉलम से बॉडी के वेट का संतुलन पेल्विक गर्डिल की हेल्प से किया जाता है। यह प्रेग्नेंट वोमेन्स में डेवलप्ड फेटस को एवं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड है स्लाइटली मूवेबल, थर्ड है फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट। इसके बाद फर्स्ट इमूवेबल जॉइंट क्या होता है? इस प्रकार के जॉइंट में बोन के बीच कोई मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल स्कल की बोन्स के बीच जॉइंट। सेकेंड है स्लाइटली मूवेबल। एग्जाम्पल बॉडी में वर्टिब्रे, बैकबोन और रिब्स के बीच का जॉइंट। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। ऐसा जॉइंट जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स को फ्री मूवमेंट की परमिशन देता है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बोन का राउंड भाग दूसरी बोन की कैविटी में फिट हो जाता है और सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट। इसके बाद सेकेंड है हिंज जॉइंट। इसमें मूवमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। थर्ड है कैंडिलाइट जॉइंट। इसमें मूवमेंट बैक साइड और फ्रंट साइड में होता है। एग्जाम्पल में रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। इसके बाद फोर्थ है ग्लाइडिंग जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में एक बोन दूसरी बोन के ऊपर खिसकती है जिसमें सभी डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स। फोर्थ है सैडल जॉइंट। इसमें इस प्रकार के जॉइंट में एक बोन दूसरी बोन के पर कई डायरेक्शन में मूव करती है। एग्जाम्पल थंब जॉइंट। इसके बाद 6 है पाइवोट जॉइंट। यह केवल जॉइंट है जो रोटेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ हेड। इसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स 3 टाइप्स की होती हैं: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। फर्स्ट लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? ये बोन्स जितनी चौड़ी होती हैं उससे ज़्यादा लंबी होती हैं। लॉन्ग बोन्स लिम्ब में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ हैंड, बोन्स ऑफ लेग्स।
इसके बाद सेकंड है शार्ट बोन। ये क्या होती हैं? ये बोन्स साइज में स्मॉल होती हैं, जिनकी क्यूबॉइडल शेप होती है और लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स। थर्ड है फ्लैट बोन्स। ये बोन्स थिन और फ्लैट होती हैं, जो स्केलेटल की मसल्स को जोड़ने के लिए बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला, क्लैविकल। इसके बाद अगला टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्लाइडिंग, सेकेंड है एंगुलर, थर्ड है रोटेशन, फोर्थ है सर्कमडक्शन। अगला टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। इसमें फर्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि जॉइंट्स में चेंजेस के कारण होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकेंड है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें सिम्टम है स्वेलिंग, फैटिग, जॉइंट पेन। सेकेंड है गाउट। यह हेटेरोजिनस डिजीज का एक ग्रुप है जिसमें सीरम में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवर पेन, रेडनेस, जॉइंट स्वेलिंग। इसके बाद थर्ड है बर्साइटिस। यह जॉइंट के आसपास पेनफुल स्वेलिंग है। सिम्टम रेडनेस, वार्म, फीवर। इसके बाद फोर्थ है जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट डिसलोकेशन वह कंडीशन है जिसमें वह अपने प्लेस से स्लिप हो जाती है। यह आमतौर पर गिरने, कार एक्सीडेंट से होता है। सिम्टम जॉइंट पेन होता है। ये हो गया चैप्टर 4।